नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम सेकंड क्लास में हिंदी का 5वां पाठ करेंगे, जिसका नाम है संगति का फल। संगति का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जिस माहौल में, जिस वातावरण में रहते हैं, उसका असर हमारे जीवन पर, हमारे व्यवहार पर अवश्य पड़ता है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। एक राजा था, वह जंगल में घूमने गया। घूमते फिरते वह रास्ता भूल गया। वहाँ उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के पास बरगद का एक पेड़ था, जिस पर एक तोता रहता था। राजा को देखकर वह चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो पकड़ो मत जाने दो। तोते की यह बात राजा को अच्छी नहीं लगी। राजा आगे बढ़ गया। तोता कुछ दूर तक राजा के पीछे पीछे उड़ता रहा। इस तस्वीर में देखिए, घोड़े पर राजा बैठा हुआ है और जब वह इस गुफा के पास आया तो डाल पर बैठा हुआ तोता चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो मत जाने दो। राजा एक आश्रम में पहुंचा। आश्रम बहुत ही सुंदर था। वहाँ भी उसे एक तोता मिला। राजा को देखकर वह मधुर एवं विनम्र आवाज़ में बोला, श्रीमान जी, आपका स्वागत है। बैठिए, पानी पीजिए और खाना खाइए। तोते की आवाज़ सुनकर कुटिया में से एक साधु बाहर आए। राजा ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और आदर सहित बैठाया। राजा ने साधु से पूछा, महोदय, आज मैंने 2 तोते देखे। दोनों का स्वभाव अलग अलग था। राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुराया और बोला, यह संगति का फल है। दोनों तोते सगे भाई हैं। एक का नाम सुगा है, दूसरे का नाम फुगा है। वे दोनों मेरे पास ही थे। फुगा को डाकू ले गए। वह उनके साथ रहता है, उनकी बोली बोलता है। सुगा मेरे साथ रहता है, मेरी बोली बोलता है। यह सुनकर राजा बोला, मैं समझ गया संगति का फल क्या होता है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने जाना कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसका असर हमारे जीवन पर और हमारे व्यवहार पर अवश्य पड़ता है। कहा भी गया है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो चलिए अब इस पाठ के शब्दार्थ जान लेते हैं। सबसे पहले है संगति। संगति का अर्थ है साथ। कुटिया, कुटिया का अर्थ है झोपड़ी। प्रणाम, नमस्कार। मधुर, मीठी। फल, परिणाम। मतवाले, मस्त। आगे इस पाठ के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क, राजा घूमने के लिए कहाँ गया? तो अभी हमने पाठ में जाना कि राजा घूमने के लिए जंगल में गया। प्रश्न ख, गुफा के पास राजा क्यों नहीं रुका? क्योंकि गुफा के पास एक तोता राजा को देखकर चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो मत जाने दो। प्रश्न ग, किसने राजा का आदर सत्कार किया? तो इसका जवाब है, आश्रम के तोते ने राजा का आदर सत्कार किया। प्रश्न घ, इस घटना से राजा ने क्या सीखा? इस घटना से राजा ने सीखा कि अच्छी संगत का फल अच्छा होता है। आगे भाग 3 में आपकी बात में प्रश्न क, सुगा और फुगा में से आपको किसकी बात अच्छी लगी और क्यों? तो इस पाठ के माध्यम से आपका जवाब होना चाहिए, हमें सुगा की बात अच्छी लगी क्योंकि सुगा ने राजा को देखकर उसका आदर सत्कार किया, उसको बैठने के लिए कहा। प्रश्न ख, दोनों तोतों में से
आप किसके जैसा बनना पसंद करेंगे? बेशक आप सुगा जैसा बनना पसंद करेंगे, क्योंकि सुगा का व्यवहार बहुत अच्छा है। भाग 4 में पाठ के आधार पर सही या गलत का निशान लगाएं। कथन क गुफा के पास बरगद का एक पेड़ था। ये बात सही है या गलत? ये बात सही है, गुफा के पास बरगद का एक पेड़ था। कथन ख पहला तोता राजा को देखकर मीठी आवाज में बोला नहीं, बल्कि वह राजा को देखकर चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो मत जाने दो। तो इसका जवाब है नहीं। कथन ग साधु ने राजा को प्रणाम किया नहीं, बल्कि राजा ने साधु को प्रणाम किया था। कथन घ फूगा को डाकू ले गए। सही। आगे है सही शब्दों का चयन करके खाली स्थान भरे। बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। आशीर्वाद, आश्रम, स्वभाव, अच्छी संगति। तो सबसे पहले है क खाली स्थान का फल अच्छा होता है। तो ऊपर दिए गए शब्दों में से हमें एक का चयन करना है। आशीर्वाद का फल अच्छा होता है, आश्रम का फल अच्छा होता है, स्वभाव का फल अच्छा होता है, या फिर अच्छी संगति का फल अच्छा होता है। तो इसका सही जवाब है अच्छी संगति का फल अच्छा होता है। ख चलते चलते राजा एक खालिस्तान में पहुंचा। आशीर्वाद में, आश्रम में, स्वभाव में। तो चलते चलते राजा एक आश्रम में पहुंचा। ग दोनों तोतों का खालिस्तान अलग अलग था। स्वभाव, दोनों तोतों का स्वभाव अलग अलग था। घ साधु ने राजा को खालिस्तान दिया। आशीर्वाद, साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया। भाग 6 में हम करेंगे पढ़े, बोले और लिखे। तो दिए गए शब्दों को हम पहले पढ़ेंगे, बोलेंगे और उसके बाद लिखेंगे। आशीर्वाद, प्रणाम, विनम्र, श्रीमान, आश्रम, संगति। भाग 7 भाषा की बात। मिलते जुलते शब्द लिखे। तो यहाँ पर चलते चलते, तो इसी तरह के हम और भी शब्द लिखेंगे। यहाँ पर पढ़ते पढ़ते, देखते देखते, हंसते हंसते, खेलते खेलते। भाग 8 रंग भरे। यहाँ एक सुंदर तोते की तस्वीर है। आपने इसमें बहुत अच्छे तरीके से रंग भरना है, और चाहे तो आप अपनी नोटबुक में एक तोता ड्रॉ करके उसमें रंग भर सकते हैं। तो ये था हमारा पाठ संगति का फल। थैंक यू।